जी, आपने हवेली के बारे में सिर्फ सुना ही होगा। आपने हवेलियाँ शायद बहुत से लोगों ने देखी नहीं है। माजी में अगर जाएं पीछे, सदियों साल पीछे, 200-300 साल पीछे, तो हवेलियाँ ही हुआ करती थी। घर छोटे जो थे वो बहुत कम होते थे। बड़ी बड़ी हवेलियाँ, पूरे पूरे ख़ानदान, अगर 7 भाई हैं तो इकट्ठे रहते थे, अगर कम है तो उनके बच्चे सब इकट्ठे रहते थे। आज भी आपको इसी तरह की एक हवेली दिखानी है जो कि इस दौर में भी मौजूद है। स्पेशली खसूसी तौर पे बनाई गई वो बसंत के लिए है। बसंत आपको पता है एक त्यौहार है जो पहले कभी बड़े जोशो जज्बे से मनाया जाता था, फिर बीच में पाबंदी लगी और 25 साल इस पर पाबंदी रही, और वो जो लोग थे बसंत के रसिया लोग, वो बेचारे तरसते रह गए। अब आए आपको हवेली दिखाते हैं बसंत के हवाले से, जिसे कहते हैं हवेली। ये देखें, ये है हवेली जिसे बसंती हवेली कहा जाता है। आप देखें यहाँ पे हर तरह का कलर आपको नजर आता है। बसंत का जो कलर होता है, कहा जाता है बसंत पाला उड़ंत, यानी कि सर्दी जाने की निशानी भी होती है, और साथ इस तरह के पीले फूल भी खिलते हैं हर जगह। और ये इस हवेली में ऐसे ही लग रहा है कि फूल खिले हुए हैं। ये हमारे दोस्त हैं, बड़े मेहरबान हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छी आदत के मालिक हैं। बिलाल मीर साहब उनकी हवेली, और उन्होंने खसूसी तौर पे बनाई है। नीचे इसके शॉपिंग मॉल है, और उसके ऊपर उन्होंने बनाया इसीलिए कि दोस्तों को बसंत के लिए वो यहाँ पे इन्वाइट करते हैं। मेरा अगर कैमरा मैन दिखाएं तो ऊपर देखिए, ये पतंगे उड़ रही हैं, यानी कि शुरू हो गया सिलसिला। जो रात भर यहाँ पे लोग पतंगे उड़ा रहे थे, फिर वो जाके सो गए, आराम किया। अब वो उठ के जुमा पढ़ने के बाद आ गए फिर छतों पे। और इस वक्त बहार है, यानी आसमान के ऊपर हर तरह के रंग जो बिखरे पड़े हैं, और वो गुड्डी डोर पतंगों की सूरत में। ये देखे, ये बच्चे भी उड़ा रहे हैं, यानी कि वो मोमी का जो कागज होता है उसकी बना के उड़ा रहे हैं। बड़े जो है वो खरीद के उड़ा रहे हैं। गो के जो बसंता बड़ी महंगी हो गई है। ये कभी एक आम आदमी का त्यौहार होता था, और लोग इससे नफरत, उमरा लोग नफरत करते थे, कहते जाहिल लोग हैं ये जो पतंगे उड़ाते हैं। आजकल वो सारे के सारे लहनों में लगे हुए हैं पतंगे लेने के लिए, गुड्डे लेने के लिए। डोरे इतनी महंगी गुड्डी डोर हो गई है, आप सोच नहीं सकते। एक छोटा सा जिसे गुड्डी कहते हैं वो भी आजकल 300 से 400 रुपए की है। थोड़ा सा बड़ा जो होता है गुड्डा कहते हैं जिसको, वो 700-800 रुपए का है। डोर जो कभी किसी दौर में बहुत सस्ती हुआ करती थी, बल्कि कई लोग खुद ही बना लिया करते थे। डोर जो है मांझा लगा के, धागा ला के, तो डोर खुद ही बना लिया करते थे। अब वो मुश्किल हो गया काम। अब तो ये आलम है कि डोर जो है वो तकरीबन 2 अगर आप पेचे लगाए ना तो कट जाए, तो उसके बाद डोर ही बचती। वो तकरीबन जो 24 से 25 हज़ार रुपये में वो पिन्ना दे रहे हैं। चरखी का दौर खत्म हो गया, क्योंकि चरखी के ऊपर जो बड़ी कातल डोर जो है वो लपेटी जाती है, जिसको तंदी कहते हैं, और साथ में केमिकल वाली डोर भी कहते हैं। तो वो भी जो है ना वो भी खत्म हो गई है, उसमें पाबंदी लगा दी गई है। अगर हमारे शहरी चाहती हैं कि आइंदा भी बसंत मनाएं, हर साल मनाएं, तो ये ज़रूरी है कि जो SOP बनाए गए हैं, जो हिफाजती इक़दाम बनाए गए हैं हुकूमत ने, उसको मद्देनजर रखें। अपनी मोटरसाइकिल पर राड लगाएं। इसके अलावा आते जाते हुए ख्याल करें दाएँ बाएँ कहीं से डोर तो नहीं गुजर रही, और कातल डोर जो है उससे बचें, क्योंकि जो आम डोर है वो तो शायद इतना नुकसान नहीं करती जितना ये करती है। ऊपर देखे, आसमान के ऊपर ये एक कोई जहाज गुजरा है, उसके पीछे जो उसका फ्यूल निकलता है वो इस वक्त देखे साकत हुआ पड़ा है, और ये पेचा लगा, वो कट गई, वो काटा, वो जा रही है। देखे कट गई है, किसी की कट गई, किसी ने काट दी। कोई बंगड़े डाल रहा है तो कोई गमी बना रहा है जी मेरी पतंग कट गई। लेकिन ये त्यौहार है भाई, इसमें किसी की पतंग कटनी है, किसी की चढ़नी है, तो पतंग चढ़ने और कटने और गिरने उड़ने का नाम ही पसंद है। तो मेरा ख्याल है, मेरा एक कैमरामैन एक दफ़ा फिर दिखाया, वो हवेली की तरफ चलते हैं, वहाँ पे भी आप देखें, वहाँ पे पतंगे जो है वो सजाई गई हैं, गुड्डे लटकाए गए हैं, और साथ वहाँ फूल ही फूल आपको नजर आते हैं। ये देखो फवारा, ये यहाँ पे यहाँ का ये मुलाजिम भी है, वो भी बड़े खुश है। देखें इनकी खुशी, देखें दीदनी है, यानी कि होनी चाहिए। जितने जो है वो ऊपर देखें, ऊपर भाई चढ़े हुए हैं। इधर आए ना भाई, सामने है, जरा एक जरा नारा लगाए ना, जरा बसंत के हवाले से वो का नारा तो लगाए एक। लगाए, क्या हो गया है, डर गए? वे देखें दादर शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। वो देखे जरा, हाँ भाई जरा लगाए नारा, वो कटा, वो गई है। हाँ ये देखे, वो खुशियां मना रहे हैं, साथ साथ तैयार भी हो रहे हैं। साथ साथ ये बसंत चलती है, इसी को कहते हैं मेले ठेले त्यौहार खुशी के ऐसे ही होते हैं। कभी मेला होता है, फसल कटती है तो लोग मेला मना लेते हैं। कभी त्यौहार जब मौसम जा रहा हो तो मनाते हैं। जैसे सिख भी भाई हमारे जो है वो भी आए हुए हैं बहुत तादाद में, वो भी मनाते हैं मुख्तलिफ जो त्यौहार हैं। इसी तरह से मुसलमान भी त्यौहार मनाते हैं। तो ये भी एक समझे कि जो लाहौरी है, गुड्डी के शौकीन, बसंत के शौकीन, उनकी आज ईद है, 3 दिन ईद होती है।
कल जो गुजर गई हुई चांद रात थी, तो आज ईद है, ईद मना रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। बिल्कुल अल्लाह करे ये खुशियाँ सबके लिए अच्छी हो, किसी का नुकसान ना हो, और इसी तरह से लोग जो है खुशियाँ बांटते रहे, बसंत मनाते रहे और काम चलता रहे।